मृत्यु किसे कहते हैं? अच्छा चलो एक बात बताओ, आप सरल विषय समझो। मैया, घड़ा होता है ना, घड़ा को तोड़ दो तो घड़ा टूट करके क्या बचेगा? जोर से सबको बताना है, पीछे आगे भैया मैया सब बोलो। घड़ा को तोड़ दो तो घड़ा जब टूटेगा तो क्या बचेगा? बताओ, घड़ा जब टूटेगा तो क्या बचेगा? मिट्टी। मिट्टी बचा ना। अच्छा ये बताओ, घड़ा बनने के पहले क्या था वो? मिट्टी। तो ये बताओ फिर टूटा कौन? घड़ा टूटा कि मिट्टी टूटी? भाई, घड़ा बनने के पहले भी वो माटी था, घड़ा बना तो भी माटी है, और जब टूटा तो क्या टूटा? माटी टूटती थोड़ी है। घड़ा टूटा तो बचा क्या? माटी। अच्छा ये बताओ, जब घड़ा टूटा तो माटी बची, ये बताओ घड़ा कहां चला गया? बताओ, सब लोग बताओ। जब घड़ा टूटा तो क्या बचा? जोर से। घड़ा टूटा तो माटी बची। तो ये बताओ, जब माटी बची तो घड़ा कहां गया? टूट गया। अरे टूट के गया कहां, वही तो हम पूछ रहे हैं। घड़ा टूटा तो गया कहां है? इसका मतलब ये हुआ कि घड़ा था ही नहीं। घड़ा था ही नहीं, वो मिट्टी ही थी, पर आपने उसे व्यवहार में घड़ा नाम दे दिया। घड़ा से पहले वह मिट्टी थी, घड़ा में मिट्टी है, और घड़ा टूटा तो क्या बचा? मिट्टी बची, पर घड़ा नहीं बचा, क्योंकि घड़ा वहां था ही नहीं। होता तो घड़ा बचता। इसका मतलब घड़ा था नहीं, घड़े की एक कल्पना है, एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह जैसे घड़ा था नहीं, पर सारी दुनिया क्या चिल्लाती है? कुम्हार भाई जरा घड़ा दे दो। ये बताओ, घड़े में घड़ा है कि माटी है? आपने जो घड़ा पकड़ा है वो घड़ा पकड़ा है कि माटी को पकड़ा है? जोर से। क्या पकड़ा? क्या उसमें घड़ा है? माटी के आकार का नाम घड़ा है, घड़ा की सत्ता नहीं है। उसी तरह जैसे घड़ा नहीं है, मिट्टी है, पर कहा क्या जा रहा है? घड़ा। उसी तरह टूटा कौन? आप कह रहे हैं घड़ा टूटा, पर घड़ा टूटा तो घड़ा होना चाहिए टूटा हुआ, वहां तो बची माटी। उसी तरह जैसे घड़ा है नहीं, पर सब चिल्ला रहे हैं घड़ा, उसी तरह मृत्यु है नहीं, पर सब चिल्ला रहे हैं कि मृत्यु मृत्यु मृत्यु। मृत्यु भी वैसी ही है जैसे घड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? हमारा और आपका उत्तर दो। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? सब बताओ। 5 पृथ्वी, बोलो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। अच्छा, जब हम मरते हैं तो हमारे 5 तत्व कहां चले जाते हैं? पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया। चिता जब जलती है तो राख बचती है, वो राख पृथ्वी तत्व है। जल वाष्पीकरण जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में। अब बताओ कि मरा कौन? आप 5 चीजों से मिलकर बनते हो और आखिरी में 5 चीजों से मिले और 5 चीजों में आप मिल जाते हो। तो भाई मरा कौन? सवाल खड़ा है। आप 5 चीजों से मिलकर बने, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। जब आप मरे तो 5 चीजें 5 में जाके मिल गई, खत्म। अब ये बताओ मरा कौन? भाई प्रश्न खड़ा है अभी, मरा कौन? लोग कहते ना मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मरता नहीं है।
कोई नहीं मरता। फिर ये जो आदमी था वो कहां चला गया? अरे जैसे घड़ा मिट्टी का था तो मिट्टी में मिल गया, ऐसे शरीर 5 तत्वों का था, 5 तत्वों में मिल गया, बात खत्म। मृत्यु मिथ्या है। भगवान श्री राम जब बाली को मारे तो तारा आई। तारा जब रोने के लिए आई तो भगवान ने क्या कहा? जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। तारा को भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया? हे तारा, क्यों रोती हो? जीव तो नित्य है, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा रोना सही है? नहीं, रोना सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये जानना है कि आत्मा जो है ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आत्मा ईश्वर का अंश है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 चीज 5 में मिल गई। आत्मा गई भगवान के पास, आत्मा ईश्वर का अंश ईश्वर में मिल गई। अब ये बताओ कि जो आप पाप और पुण्य करते हो वह भोगता कौन है? बताओ, हमारे द्वारा किया गया पाप और हमारे द्वारा किया गया पुण्य कौन भोगेगा? शरीर भोगेगा कि आत्मा भोगेगी? कि मन भोगेगा? कि बुद्धि भोगेगी? कि चित्त भोगेगा? कि अहंकार भोगेगा? कि पड़ोसी भोगेगा? बताओ, जो आप पाप और पुण्य करते हो मैया, जो आप पाप पुण्य करती हो वो कौन भोगेगा? जोर से, जोर से। आत्मा। आत्मा क्यों भोगेगी? आत्मा को तो सुख दुख होता ही नहीं है। गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को ना आग जला सकती, ना पानी गीला कर सकता, ना आत्मा को सुख होता, ना आत्मा को दुख होता। जब आत्मा को भोगना नहीं, शरीर तो यहीं जल जाता है सबकी नजरों के सामने। शरीर भोगेगा नहीं क्योंकि शरीर तो देखते देखते जलता है। आत्मा भोगती नहीं है, शरीर भोगना नहीं है उसे। फिर भोगेगा कौन? बताइए, जो आपने पाप या पुण्य किए हैं उसका भोगता कौन है? उत्तर दो, कौन? शरीर तो यहीं जल जाएगा ना भैया, देखते देखते चिता पे जल जाता है, शरीर थोड़ी भोगने जाएगा। शरीर यहीं ना जल गया सबका है? कौन भोगेगा? कौन है? सुनो, हमारे पास कितने शरीर होते हैं पहले ये जानो। कितने आप लोगों के पास शरीर कितने हैं? जोर से, कितने शरीर हैं आप लोगों के पास? पीछे वाले भैया, दाढ़ी वाले भैया और मूछों वाले, ध्यान से सुनो प्रभु। हाँ, मैया ओ हरी पीली नीली गुलाबी, बैठो मेरी मां। हमारा शरीर हमारे पास कितने हैं भैया? कितने शरीर हैं आपके पास? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। कितने शरीर? पहला शरीर ये होता है स्थूल शरीर, दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सा? जिस शरीर से आपने कभी सपना देखा? सपने में तो आप बिस्तर पर थे, पर सपने में आप हरिद्वार चले गए, तो जो हरिद्वार गया वो कौन था? स्वप्न का दृष्टा कौन है? स्वप्न कौन देखता है? आप तो बिस्तर में सोए थे ना घर में, पर एक शरीर और था। आप बोले आज मैंने सपने में वृंदावन देखा, मैंने हरिद्वार देखा, मैंने अयोध्या देखी, तो आप तो बिस्तर पर थे ना। फिर ये हरिद्वार कौन चला गया? उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। फिर तीसरा शरीर और है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कारण मतलब किस कारण से मैं मनुष्य बना, किस कारण से ये कुत्ता बना। यदि कुत्ता है तो निश्चित उस कुत्ते के पीछे कुत्ता बनने का कारण जरूर होगा। गधा है तो गधा क्यों बना, वो कारण जरूर होगा। बिल्ली है तो आप स्त्री बनी
तो कारण जरूर होगा कि आप स्त्री क्यों बनी। तो वो कारण को कारण शरीर कहते हैं। तो कारण शरीर एक, सूक्ष्म शरीर दो और स्थूल शरीर तीन, तीन शरीर होते हैं हमारे पास। बात समझ में आई कि नहीं? अब सुनो, जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर चिता पे जलता है, ये शरीर चिता पर जल के समाप्त होगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी नहीं जलता। सूक्ष्म शरीर चार चीजों से मिलकर बनता है। स्थूल शरीर पांच चीजों से मिलकर बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पर सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? चार। कौन कौन सी चार? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये चार हैं। कबीर जी क्या कहते हैं? माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन कभी नहीं मरता। ना तो मन मरता है, ना तो मन का पेट भरता है। ना ये भराऊ है, ना ये मराऊ है। ना मरता ना भरता। ये परेशान करता। इसलिए कहता हूं कि मन को भगवान की ओर मोड़ दो, कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वही यमदूत आते हैं ना, किसे पकड़ कर ले जाते हैं? उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। और यमराज जी जब ले जाते हैं तो ऊपर हिसाब होता है आपका। आपने कितने पाप किए, कितना पुण्य किया, ईश्वर के यहां सब रिकॉर्ड है। एक एक दिन का, एक एक सांसों का, एक एक। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके हिसाब लगाता, वो ही सबके जीवन बनाता, वही सब बनाता है, वही हिसाब लगाता है। आपने जो पाप किया वो अलग किया जाएगा। जैसे आप लोग फसल आने पर छानते हो कि नहीं? क्यों मेरी माँ? माटी माटी फसल की अलग करती हो, दाने अलग करती हो। अभी गेहूं को आपने क्या किया? साफ सफाई की कि नहीं गेहूं की? माटी अलग, कंकड़ अलग और उसका दाना अलग। उसी तरह आपके पाप अलग किए जाते हैं, पुण्य अलग किए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, जब आपके पाप पुण्य अलग अलग किए जाएंगे तो आप लोगों के पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? आपको क्या लगता है? क्या अनुमान है आपका? आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? सुनो, आपके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। आपके पाप पुण्य को केवल आप ही जान सकते हैं कि आप कितने बड़े पापी और पुण्यात्मा हैं। कोई नहीं जान सकता कि आपके पाप कितने हैं और आपके पुण्य कितने हैं। बताओ, आपके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य? उत्तर दो। ये हिसाब हम नहीं मांग रहे हैं, ये तो यमराज जी मांगेंगे ना, तो देना पड़ेगा। तो अभ्यास कर लो, देने लेने का अभ्यास बना रहे तो बाद में इजी रहेगा, आसान रहेगा। बताओ, आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? जोर से, ए मैया क्या ज्यादा है? जोर से। तो काहे पाप कर रही हो? पाप ज्यादा काहे बढ़ाए जा रही हो? पाप की गठरी बड़ी वजनदार है। पाप जब पता है कि पाप ज्यादा है तो उसे कम करो ना, पुण्य बढ़ाओ। पाप क्यों किए जा रही हो मेरी माँ? पीली मैया, आपके क्या ज्यादा है, पाप की पुण्य? क्या पुण्य? ये मैया ने बयान बदल लिए, पापी से पुण्यात्मा हो गई तुरंत। दिन भर जो चुगली करती हो सास की और बहू की, ये पाप ही तो कर रही हो। चुगली करना कौन सा पुण्य है? दिन भर सुनती हो बुराइयां, दिन भर बोलती हो उल्टा सीधा, ये पाप ही है। सुनना भी पाप है, गलत। सही सुनना, भागवत सुन रहे हो आप, पुण्य है। पर आप किसी की निंदा सुनो, पाप है। देखना भी पाप है, यदि गलत दृश्य देख रहे हो पाप है। और प्रभु के चरण, संतों के चरण देख रहे हो तो पुण्य है। अच्छी चीज देखना पुण्य है, गलत चीज देखना पाप है।
अच्छी चीज बोलना, अच्छी बात बोलना पुण्य है, गलत चीज बोलना। अब मैं यहां से आपको गाली देने लग जाऊं, आपका दिल दुखने लग जाएगा। आपका दिल दुखाना भी तो पाप है ना? बोलो हाँ या ना? फिर इसलिए बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने के पहले भी अपने शब्दों को तराजू में तौल लेना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना है। सस्ते शब्द नहीं बोलने चाहिए, थोड़ा महंगे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाणी में बड़ी जान होती है। कहते हैं शब्दों में बड़ी जान होती है। अरे शब्द कभी नहीं मरते। बताओ, शब्द मरते हैं? दुर्योधन का कहा आज भी जिंदा है। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आजा मेरी जांघों पर बैठ जा, आज भी उसके शब्द आकाश में ब्रह्मांड में जीवित हैं। कर्ण ने कहा कि द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, ये तो वैश्या के लक्षण है। इन शब्दों का प्रयोग कर लिया तो कर्ण तो गए पर शब्द जिंदा है। भगवान श्री कृष्ण के वो शब्द जो गीता के लिए कहे गए, भगवान के वो गीता वाले शब्द भी जीवित हैं, आज भी लिखित में हैं। और दुर्योधन के शब्द भी जीवित हैं, कर्ण के शब्द भी जीवित हैं, रावण के शब्द भी जीवित हैं। आदमी मरता है, शब्द थोड़ी मरते हैं। इसलिए आपने कह दिया, आपके पड़ोसी ने, आपकी सास ने एक बार कुछ कह दिया, अब वो सारी जिंदगी याद रहेगा। बहू ने कह दिया, वो सदा याद रहेगा। इसलिए कहता हूँ शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। आपकी पहचान किससे होगी? आपके शब्दों से। आपके शब्द अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, आपके शब्द बुरे हैं आप बुरे हैं। आपकी कोई कीमत नहीं है। आपके शब्द आपकी कीमत घटाएंगे या बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। बातों के बल पर हाथी दान में मिल जाता है। आपकी बातें अच्छी हो तो हाथी दान में मिल जाएगा, और बातें खराब हो जाएं तो हाथी के पांव के नीचे दबा के मार दिया जाता था राजाओं के टाइम पर। तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। इसलिए सब कुछ ऐसे कुछ भी ना बोला करो। तो आपसे हम कह ये रहे थे कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है यमराज ले जाएंगे और आपका पाप अलग पुण्य अलग। यदि पाप ज्यादा हो गए आपके माना की, जैसे 5 किलो पाप है आपके, तो 5 किलो पापों को भोगने के लिए ना आपको 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, चमगादड़ बनाया। ये सब बनने के बाद जब 5 किलो पाप भोग लोगे, तब जो आपने कुछ 100 ग्राम 200 ग्राम पुण्य किया होगा सारी जिंदगी में, वो पुण्यों के बल पर यमराज जी कहेंगे कि भैया ये पुण्य बचे हैं, अब जाओ फिर मनुष्य का शरीर लो और अब अच्छे कर्म करके आना। इतने अच्छे कर्म तो कर लो कि कम से कम मोक्ष ना होए भैया तो स्वर्ग तो चले जाओ।